हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वापस से आपका वेलकम। तो बेटा हम लोग बायोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट किया हुआ है और बेसिक के साथ ही हम लोग अपने चैप्टरों के साथ अटैचमेंट करते हुए चल रहे हैं कि कहाँ पर किस कंसेप्ट को हमें पढ़ना है। आप लोगों ने उन प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर इन चीज़ों को देखा होगा। लास्ट वीडियो जब आप लोगों ने बेटा देखा होगा तो हम लोगों ने पादपों के समूह की बात की थी, प्लांट के ग्रुप की बात की है। तो पादपों के 4 मेजर समूह होते बेटा, ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप आप लोगों ने थैलोफाइटा के रूप में समझा था, दूसरा ब्रायोफाइटा के रूप में समझा था, तीसरा जो हम लोगों ने समझा था वो टेरिडोफाइटा के रूप में समझा और चौथा हम लोगों ने स्पर्मेटोफाइटा के समूह के रूप में समझा था। आई होप कि उसके बारे में हम लोगों ने जो आप लोगों को अकाउंट बताए थे, कंसेप्ट जो आप लोगों को कुछ दिए थे, फैक्ट, तो आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। और यदि बेटा अभी तक के इन कंसेप्टों में यदि कोई एनीवन कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व आउट कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े हैं अपन लोग। आज के क्लास के अंदर हम लोग जो कंसेप्ट, नया कंसेप्ट आपके सामने लेके आ रहे हैं, वो कंसेप्ट आप लोगों के हैं पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। टॉपिक है आपके पादपों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात करेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर। यदि इस टॉपिक को ही आप लोग समझो पहले, तो 2 शब्द आपको नजर आ रहे हैं। एक शब्द आपके सामने है पादप और एक शब्द है आपके वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो इन बेटा इन 2 शब्दों का अर्थ क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, पहले तो हम लोग ये समझें, क्योंकि हमें बेसिक ही थॉट समझनी है। तो प्लांट तो आप लोग सब जानते हो बेटा। अब प्लांट के लिए मैं बोलूँ तो आप लोग पेड़ पौधे मत बोलना। तो ऐसे जीव, ऐसे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, करने को तो जीवाणु भी करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं कि ऐसे सजीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उन्हें पादप कहा गया है। क्लियर? अगले कंसेप्ट की हम लोग बात करते हैं वर्गीकरण। क्लियर? वर्गीकरण होता क्या है, क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, तो इसको समझो आप लोग। जैसे बेटा आप लोग 11th से पहले 10th क्लास में थे, 10th से पहले 9th में थे, तो आप लोग जिस इंस्टीट्यूट के अंदर होंगे, हो सकता है वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हों, तो कई बार देखते हैं हम लोग बच्चों के सेक्शन बन जाते हैं, उनके वर्ग हो जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या किसी भी नेम से उसको दे दिया जाए, तो उन्हें बांट दिया जाता है बेटा। उन बच्चों को 10th क्लास के स्टूडेंट को बांट दिया जाता है। अब बांटते हैं तो किसी ना किसी आधार मान के तो बांटते हैं ना बेटा। जैसे कि भाई उसके परफॉर्मेंस कैसी है बच्चे की, वीक स्टूडेंट है या अच्छा स्टूडेंट है, या बॉयज़ या गर्ल्स वाइज सेक्शन बना देते हैं, या परसेंटेज बेस सेक्शन बना देते हैं, या टेस्टों के अंदर रेगुलर क्या परफॉर्मेंस आ रही है, उसके बेस पर हम लोग सेक्शन क्लासिफाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब वर्गीकरण का मतलब क्या हो गया, बांटना, समूह में बांटना। किसके आधार पर? लक्षणों के आधार पर। कोई ना कोई कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स के बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस पर हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं सजीवों को। और जब बांटते हैं तो या तो उनके अंदर कोई समानताएं देखी जाती हैं, सिमिलरिटी क्या आ रही है, तो सिमिलर होने की वजह से एक जगह रख देते हैं, या डिसिमिलरिटी की वजह से उन्हें एक जगह रख देते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी जीवधारी को उसके अंदर पाए जाने वाली समानताओं के और असमानताओं के यानी भिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लियर? जब आप लोग बेटा लेसन नंबर 1 जीव जगत
द लिविंग वर्ड चैप्टर जब आप लोग पढ़ रहे होंगे आपके 11th के अंदर, तो उसके अंदर वर्गीकरण के बारे में आपके है। तो वर्गीकरण का बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ चुके बेटा भैया, क्लियर। तो ये आगे यूजेबल होंगे आपके सारी चीज़ें, और वही यूजेज हम लोग देखना चाह रहे हैं, क्लियर। यहाँ तक कोई एनीवन कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि ऐसे कई लक्षण होंगे, ऐसे कई गुणधर्म होंगे, कई विशेषताएं होंगी। उन विशेषताओं, प्रॉपर्टी के आधार पर, कैरेक्टर्स के आधार पर हम लोग पादपों को कई समूह में बांट सकते हैं। तो पहला बांटने का जो हम लोग बेटा आधार मानते हैं वो है आप लोगों के जीवन काल के आधार पर। जीवन काल बोल दो या जीवन अवधि बोलो, बात एक ही है। जीवन काल अथवा जीवन अवधि के आधार पर। तो जीवन काल और जीवन अवधि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान। लाइफ स्पान के बेस पर बेटा जितने भी प्लांट हैं उन प्लांटों को 3 मेजर समूह में, वर्गों में बांटा गया है, क्लियर। पहली हम लोग बात करते हैं एक वर्षीय पादप। एनुअल प्लांट्स। दूसरा समूह आया था द्विवर्षीय पादप। और तीसरा बेटा बहुवर्षीय पादप, पेरेनियल। क्लियर। तो जीवन काल या जीवन अवधि के आधार पर पादपों को 3 वर्गों में, 3 समूह में बांटा गया है। 1 वर्षीय पादप, द्विवर्षीय पादप और बहुवर्षीय पादप। एक एक को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते बेटा। पहला तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जीवन काल या जीवन अवधि होती क्या है। तो बेटा जीवन काल या जीवन अवधि होती है किसी भी जीव की, किसी भी पादप की, किसी भी जंतु के, उसके जन्म होने से लेकर उसकी मृत्यु तक की जो समय अवधि होती है। जन्म से और मृत्यु तक की जो समयावधि होती है, उस समयावधि को क्या कहा जाता है? जीवन काल या जीवन अवधि। जन्म से लेकर और जो मृत्यु, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ प्राकृतिक मृत्यु की बात करेंगे। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होगी, उस मृत्यु तक की अवधि को, समयावधि को जीवन काल कहा जाता है। क्लियर बेटा। अब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं आगे कि इस जन्म से लेकर और मृत्यु तक की बात करें, और ये सजीवों का एक लक्षण भी होता है और बात सही भी है। जो पृथ्वी पर आया है, जो अर्थ पर आया है, उसकी मृत्यु निश्चित है। कोई ऐसा मेरे को बता दो जो पृथ्वी पे आया होगा, जिसका जन्म हुआ होगा, उसकी मृत्यु नहीं हुई होगी। 101% जो अर्थ पे आता है उसकी मृत्यु होती है, निश्चित होती है। हाँ, ये कह सकते हो सर हमारे पड़ोस में एक ऐसी लेडीज रहती है जो कम 110-12 साल की तो हो गई, अब तक नहीं गई सर। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। 110 क्या 120 भी हो सकती है, 130 भी हो सकती है, लेकिन जाएगी जरूर, क्योंकि ये जीव का एक लक्षण है, उसकी विशेषता है कि वो सजीव है। यदि वो सजीव नहीं होता, निर्जीव होता, तो फिर भी मान लेते हम लोग। तो ये सजीवों का एक क्या होता है, गुणधर्मी होता है। तो ये याद रखना है।
क्लियर? और गीता सार में भी लिखा हुआ है ये बात। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं 1 वर्षीय पादप क्या होते हैं। ऐसे पादप जो अपना संपूर्ण जीवन काल यानी जन्म से लेकर और मृत्यु तक की जो यात्रा है उसे केवल 1 वर्ष में, 1 ऋतु में, 1 मौसम में पूरा कर लेते हैं, उन्हें 1 वर्षीय पादप कहा जाता है। ऐसे पादप जो अपना संपूर्ण जीवन काल 1 वर्ष में अथवा 1 मौसम में, 1 ऋतु में पूरा कर लेते हैं, 1 सीजन में पूरा कर लेते हैं, उन्हें 1 वर्षीय पादप कहा जाता है। और सर ऐसे पादप कौन से होंगे? तो बेटा आप लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे पादप देखते होंगे। किसान जो फसल पैदा करता है, कई स्टूडेंट आप लोग भी होंगे जिनके पेरेंट्स खेती करते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि जो खेती के अंदर जो हम लोग पादपों को बोते हैं वो 1 वर्षीय ही होते हैं। जैसे सरसों का पादप हुआ, बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, चावल हुई, ये जो पादप हम लोग फसली पादप जो पैदा करते हैं वो कैसे होते हैं? 1 वर्षीय होते हैं। तो एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं बेटा तो आप लोगों के एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ। वो मेंशनेशन में क्या देंगे एग्जाम्पल कि जो अधिकांश फसली पादप होते हैं वो फसली पादप कैसे होते हैं? 1 वर्षीय होते हैं। अगले आते बेटा द्विवर्षीय। तो ऐसे पादप जो अपना संपूर्ण जीवन काल 2 वर्षों में पूरा करते हैं उन्हें द्विवर्षीय पादप कहा जाता है। ऐसे पादप जो अपना संपूर्ण जीवन काल, इसका मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यात्रा है उसे 2 वर्ष में पूरा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द्विवर्षीय पादप, बायनियल प्लांट कहा जाता है। क्लियर? और ऐसे पादप सर कौन से हैं? तो बेटा ऐसे पादप है तो फसली पादप में से कुछ, जैसे मूली देखें रेडिस, तो मूली द्विवर्षीय पादप होती है, क्योंकि मूली जो आप लोग देख सर हमने तो 1 वर्षीय देखी है, सरसों के साथ जब हम देखते हैं तो 1 साल में तैयार हो जाती है, खा पी लेते हैं। बात सही है आपकी कि जब हम लोग उसकी कायिक वृद्धि की बात करते हैं, जब जिसका हम लोग अपने खाने के रूप में, एडिबल पार्ट के रूप में जिसकी मूल को खाते, जड़ वाले भाग को खाते हैं, तो बेटा वो मूली उस समय कायिक वृद्धि किए हुए होती है, इसलिए वो 1 वर्षीय हो जाती है। जब उसके अंदर जन्निक ग्रोथ होगी तो जन्निक ग्रोथ 2nd ईयर में होती है, इसलिए ये द्विवर्षीय पादप है। ऐसे कई अदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम लोग, जो मॉर्फोलॉजी हम लोग जब डिस्कस करेंगे आपके 2nd यूनिट, वहाँ और हम लोग इनके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे बेटा। यहाँ हम लोग बेसिक बाई बेसिक समझ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें ना, केवल बेसिक कंसेप्टों को समझते हुए चलना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलो आगे अगले कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं, और वो आपके बहुवर्षीय पादप। शब्द से ही पता चल रहा है आपको कि ऐसे पादप जो अपना संपूर्ण जीवन काल 2 से अधिक वर्षों में करते हैं, अनेक वर्षों में पूरा करते हैं, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, यहाँ तक कि हम लोग आगे पढ़ेंगे एक पादप है जिसका जीवन काल 11,300 वर्ष होता है, लौरिया वृक्ष होता है। तो उस लौरिया वृक्ष का जीवन काल यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है वो 11,300 वर्ष होती है, इतने साल तक जीता है, लेकिन उसके बाद वो मरता तो जरूर है। क्लियर? और ये बता दिया, ये अटल सत्य है, ये ट्रुथ है कि जो अर्थ पे आया है उसकी डेथ निश्चित है। केवल एक अमीबा है ऐसा, एक ऐसा अमीबा जीव है जो अमर होता है, वो कभी नहीं मरता है। बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं है बेटा। अर्थ पे जो आया वो जाएगा जरूर, है ना, देर सवेर चला जा सकता है ना। तो ये चीज़ें याद रखती हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट आपके बेटा पूरे 11th में भी काम आने वाले कहीं ना कहीं पर, और जब आप लोग 12th में जाओगे तो 12th में भी इनका यूज होगा ना। तो हम लोग वो ही कंसेप्ट यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के सामने।
तो बहुवर्षीय पादप अब आपके माइंड में आएगा, सर ऐसे कौन से पादप है जो अपना संपूर्ण जीवन काल अनेक वर्षों में पूरा करते हैं। तो बेटा सामान्यतः जो आप काष्ठीय पादप देखते हो, जितने भी काष्ठीय पादप आप लोग देखते हो, यानी जो वृक्ष होते हैं, सीधा सा माने आप तो जो वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे नीम का, बरगद का, पीपल का, आम का, है ना, तो ये जो पादप आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये जनरली होते कैसे बेटा, बहुवर्षीय होते हैं। गुलाब का होगा, मेहंदी का होगा, ये सब क्या है बेटा, बहुवर्षीय पादप है। क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा देखा है कि जो पादप होते हैं उन पादपों को जीवन अवधि के आधार पर, जीवन काल के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। एग्जाम्पल वाइज उसकी मीनिंग को, अर्थ को भी हम लोगों ने समझा था। आई होप कि जो हम लोगों ने आज ये फर्स्ट बेसिस पादपों के वर्गीकरण का समझा है ये आपके क्लियर हुआ होगा बेटा। ये आप लोग 11th के अंदर इन चीज़ों का, इन कंसेप्ट का बहुत जगह यूज करोगे। जब आप लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे होंगे तब भी ये यूज होगा, आप लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे होंगे तब भी इसका यूज होगा। क्लियर। तो यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी की यदि कोई एनी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे से इनको सॉल्व आउट करवा सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।